Hello students, in this video I am going to explain chapter number 7, that is diagrammatic representation of data. Meaning, एक डायग्राम एक विजुअल फॉर्म होता है स्टैटिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने का, प्रेजेंट करने का। इसमें डेटा को हाईलाइट किया जाता है उनके बेसिक फैक्ट्स और रिलेशनशिप के साथ। ठीक है, डेटा को हम प्रेजेंट कर सकते हैं सिंपल और अट्रैक्टिव मैनर में इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स। ठीक है, और डायग्राम के फॉर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं? बार डायग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल्स हो सकते हैं, सर्कल्स हो सकते हैं, पिक्चर्स में हो सकता है, कार्टोग्राम्स हो सकते हैं और मैप्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस और इम्पॉर्टेंस। ठीक है, तो एडवांटेजेस और इम्पॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट आता है डायग्राम्स आर इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव। अगर हम अपने स्टैटिकल डेटा को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं, इम्प्रेसिव भी होते हैं, सामने वाले पे अच्छा प्रभाव पड़ता है और लोग उसको देखने में इंटरेस्ट भी रखते हैं। ठीक है, हमारा डेटा जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं डायग्राम, उसको प्रेजेंट करने का एक सिंपल मेथड होता है। ठीक है, हम अपने स्टैटिकल डेटा को, 2 या 3 डेटा को ईज़िली कंपेयर भी कर सकते हैं डायग्राम की हेल्प से। दे हैव यूनिवर्सल यूटिलिटी, डायग्राम्स की यूनिवर्सल यूटिलिटी होती है। मीन्स पूरे विश्व के लोग, पूरे वर्ल्ड में लोग डेटा को प्रेजेंट करने के लिए डायग्राम्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम्स, डायग्राम्स को बनाने के लिए कुछ जनरल रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन है सूटेबल हेडिंग। हमारे डायग्राम की एक सूटेबल हेडिंग होनी चाहिए। हेडिंग हमें मोटे और बोल्ड लेटर्स में डालनी चाहिए जिससे हमारा डायग्राम अच्छा दिखता है। ठीक है, एक अच्छे डायग्राम की ये पहचान होती है। ठीक है, सेकंड है साइज़। अच्छा डायग्राम साइज में ना बहुत बड़ा और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये पेज के बीचों बीच बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, थर्ड है हमारा एप्रोप्रिएट प्रपोर्शन ऑफ विड्थ एंड हाइट। हमारा जो डायग्राम है वो एप्रोप्रिएट विड्थ में होना चाहिए और हाइट में होना चाहिए, मतलब ना बहुत चौड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत लंबा होना चाहिए। ठीक है, देखने में सुंदर दिखना चाहिए। फोर्थ है प्रॉपर स्केल। हमारा डायग्राम प्रॉपर स्केल में होना चाहिए। मीन्स जो डायग्राम्स में बीच में गैप दिया जा रहा है वो इक्वल होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, डायग्राम देखने में सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ है फुट नोट एंड सोर्स नोट्स। अगर हमें अपने डायग्राम में कुछ सोर्स बताना है कि ये कहाँ से लिया गया है और फुट नोट्स देना है तो वो भी हम डायग्राम के नीचे मेंशन कर सकते हैं। सेवेंथ है स्केल मेजरमेंट एंड इंडेक्स। ठीक है, तो डायग्राम में स्केल मेजरमेंट भी प्रॉपर शो होना चाहिए और ये इंडेक्स कैसे कहाँ से लिया गया है इसको भी मेंशन किया जाना चाहिए। अब आता है टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल डायग्राम्स भी होते हैं और 2 डायमेंशनल डायग्राम्स भी होते हैं। 1 डायमेंशनल डायग्राम से हमें एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है और 2 डायमेंशनल डायग्राम से हमें 2 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल डायग्राम्स में बहुत सारे डायग्राम्स हैं जिन्हें हम एक एक करके स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन आता है हमारा क्या, सिंपल बार डायग्राम्स। ठीक है, सिंपल बार डायग्राम भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्टिकल डायग्राम होता है और दूसरा हॉरिजॉन्टल डायग्राम होता है। ठीक है, वर्टिकल डायग्राम मीन्स जो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप क्रिएट किए जाते हैं और हॉरिजॉन्टल डायग्राम्स जिन्हें लेफ़्ट टू राइट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो अब हम एक हॉरिजॉन्टल डायग्राम बनाना सीखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम सीखेंगे वर्टिकल, फिर हम सीखेंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इस डायग्राम में देखिए सबसे पहले ऊपर हेडिंग मेंशन की गई है एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट की इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें इस डायग्राम में। 4 इयर्स दिए हैं, 2011, 12, 13 और 13, 14 और 14, 15। ठीक है, चारों सालों का एक्सपोर्ट दिया हुआ है। ठीक है, 6500 2011, 12 में, 2012-13 में 19,008, 10,940, 2013-14 में 17,150 और 2014-15 में 28,350। ठीक है, अब स्केल दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर का, स्केलिंग ये होती है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करने से क्या हुआ है, रुपीज़ मिले हैं, करोड़ में रुपीज़ भी मेंशन किए गए हैं। 7,000 करोड़ रुपीज़, 14,000 करोड़ रुपीज़, 21,000 करोड़ रुपीज़ और 28,000 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो हमने स्केल माना है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 7 करोड़, मीन्स
गैप होना चाहिए हर उसमें कितने का 1 सेंटीमीटर में 7,000 करोड़ रुपए का स्केलिंग की गई है। ठीक है, अब बार डायग्राम की ये पहचान होती है कि हर बार के बीच में जो ये डिफरेंस दिख रहा है ना आपको, ये इक्वल होना चाहिए। ये बार डायग्राम की पहचान है, और हर बार का इक्वल विड्थ होना चाहिए। ठीक है, एक जैसे ही चौड़ाई के ये होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप बार्स को क्रिएट करते हैं तो ये वर्टिकल डायग्राम्स कहलाते हैं। ठीक है, और अब हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम्स। ठीक है, तो जब भी हम लेफ़्ट टू राइट बार डायग्राम्स बनाते हैं तो ये हमारे हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम्स कहलाते हैं, है ना। हमने जो डायग्राम वर्टिकल के रूप में बनाया था उसे ही हम सेम हॉरिजॉन्टल में भी शो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ईयर्स शो कर रखे हैं 2011, 12, 12, 13, 13, 14 और 14, 15, है ना। नीचे देखिए करोड़ रुपीज़ में हमने क्या दे रखा है, इनकम दे रखी है, प्रॉपर स्केलिंग की गई है ना।